क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर के ऑप्शंस में हम लोग जो एडॉप्शन फॉस्टर केयर है उसके पीछे बहुत सारी स्टडीज और साइकोलॉजीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर ट्रेनिंग जब हम बात कर रहे हैं ना उसमें हम लोग यही मुद्दे उठा रहे हैं कि कैसे हम लोग जाए आगे, ठीक है। पर थैंक यू सो मच सर, आपका कंसर्न हमें समझ में आया, थैंक्स अ लॉट। मुझे हमेशा लगता था श्रेया मैडम से बात करते वक्त या और किसी से बात करते वक्त या मैं ही बहुत दुखी हूँ क्या, मैं ही इसके बारे में सोच रही हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग सिमिलर लाइन पे है और हम सब लोगों को तकलीफ है कि किस तरह से इसको हम स्ट्रेंथनिंग कर पाए। तो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ऐसा लगने लगा। और तीसरी बात यह है कि जैसे सर ने कहा कि इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें कहाँ रखा गया और हम अब अपने माँ बाप को क्यों संभाले। आज मुझे लगता है कि अभय तेली सर ने उसका जवाब दे दिया कि अगर फॉस्टर केयर हो तो मैं अगर कहीं पे भी हूँ या मैं ऑर्फन भी हूँ तो अगर मुझे थोड़ा प्यार मिला है तो मैं लोगों को ज़्यादा प्यार देने के लिए ऐसे माँ बाप को स्वीकार करूँगा। अगर मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भी मैं दूसरों के माँ बाप को अपना माँ बाप बना सकता हूँ। ये फॉस्टर केयर में भी पॉसिबल हो सकता है, ये हमें एक देखने को यहाँ पे मिलता है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि फॉस्टर केयर हम क्यों इम्बाइब कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि एडॉप्शन नहीं हो पा रहा है या एडॉप्शन के साथ है तो फॉस्टर केयर हम क्यों देना चाहते हैं। शिंदे सर, मैंने जैसे कहा कि संतोष शिंदे सर को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और मुझे आज वापस लगा कि मैंने ट्रेनिंग ली है, एज अ स्टूडेंट बोल के ले रही थी और अभी वापस लिए। चाइल्ड वो नेशनल स्टडी के बारे में जो बोल रहे थे चाइल्ड अब्यूज़, तो सोलापुर का जो पार्ट था वो मैंने कवर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी द पार्ट ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़ का जो स्टडी हुआ था। लेकिन अच्छा ये था कि स्टडी कर पाए, पर बुरा बहुत लगा क्योंकि उसके नतीजे जो थे वो आपको हिला देने वाले थे। जब हमने वो स्टडी की और हमने जब बच्चों से बात की, मैं एकेडमिशियन भी हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हम अपनी जो जड़ है वो नहीं छोड़ते, जैसे ग्रास रूट लेवल पे काम करना। तो जब मैं बात करते हैं हम लोग कि कहाँ कौन से लेवल पे बात करनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि कम्युनिटी, पहले तो हम कह रहे हैं कि पॉलिसी लेवल पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग किसको देनी चाहिए? ट्रेनिंग जिनकी ट्रेनिंग हुई है उनको तो देनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग, डी लर्निंग एंड री लर्निंग, ये तीनों लर्नना जरूरी है। मुझे सब आता है बस हो गया, ऐसे जब आ जाती है ना तो आपने पढ़ना आप ख़त्म हो गए, मतलब स्टॉप हो गए। मुझे आता है ये सब चीज़ें, मुझे साइकोलॉजी समझ में आती है, नहीं, हर चीज़ बदल रही है, मोबाइल आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी चीज़ें बदल रही है, बच्चों की मानसिकता बदल रही है, तो हमें भी बदलना ज़रूरी है। नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, जैसे हम बोलते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करें। तो लर्निंग, डी लर्निंग एंड री लर्निंग, ये हम सब लोगों को ज़रूरी है। वेदर इट कुड बी एन एकेडमिशियन, वेदर इट कुड बी अ फील्ड प्रैक्टिशनर, NGOs के लोग हो, पुलिस हो। सर ने बहुत अच्छा मुद्दा बताया कि स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है वो भी होनी चाहिए, पंचायत राज भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण के लोग जो है, जो रूरल एरियाज़ में, वो किसका सुनते हैं और उसके ऊपर यंत्रणा कौन काम करती है? तो हमारे लोग होते हैं नुक्कड़ पे बैठने वाले, जो की होल्डर्स है। जब हम PRA में काम करते हो तो हम उन्हीं के साथ में काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ में होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये इन्फ्लुएंसर है, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस है। 4 लोग जब नुक्कड़ पे बैठते हैं और वो जो बोलते हैं ना, तो 4 लोग सुन के वैसा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें उनके साथ में भी काम करना है। हम बोल रहे हैं कि एडवोकेसी करनी है, तो एडवोकेसी तो हमें करनी ही करनी है। जैसे अभी बोला गया है कि मिशन वात्सल्य में बहुत सारा पैसा, तो उस पैसे को काम पे कैसे लगाए? हम थोड़ी देर पहले विकास सर से भी बात करी थी कि इन सब लोगों को लाना पड़ेगा, है ना, और वहाँ पे सारे लोग होने चाहिए, मतलब पुलिस लोग भी होने चाहिए, सरकारी यंत्रणा भी होनी चाहिए, हमारे जैसे लोग भी होने चाहिए जो थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, फील्ड प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और बच्चा भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे अपने बारे में बात मुद्दे रहते हैं। हम जब बोलते हैं कि चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं एक स्टेक होल्डर है उसका? अरे मेरे बारे में बात हो रहा है तो मैं तो होना ही चाहिए ना वहाँ पे, वो हम सोचते ही नहीं। हम बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑफ कोर्स सर ने ये भी बोला है कि पार्टिसिपेशन में बच्चों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो तो बच्चे की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, स्पेशली ओल्डर बच्चों की। मुझे थोड़ा सा, जब मैंने बच्चों से बात की, और एक मुद्दा हमेशा आता है कि हम बोलते हैं कि फॉस्टर
पेरेंट्स जब होते हैं उनको हम बोलते हैं कि बच्चा शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास है। अब हम बच्चे को कैसे सिखाए कि भाई तुझे अटैचमेंट है बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो थोड़ा ज़रा मुद्दा मुझे लगता है कि भाई तुझे अटैच होना है बट इतना ही होना है, इतने ही दिन के लिए होना है, उसके बाद में नहीं। बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं और वो बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं होते हैं। वो है तो प्यार है, नहीं है तो चल बे जा बे, ऐसा होता है उनका। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं अटैच करते, उनको ये सब प्रिटेंडिंग नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग में हम लोग देखा जा सकता है कि कैसे करें। पॉलिसी लेवल पे काम करते वक्त वो लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है जो इसमें काम करते हैं। जे एक्ट 2000 होते वक्त जब मैं जस्ट पास आउट हुई थी, आई एम वेरी मच लकी कि यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट में हमें जे एक्ट 2000 में ही काम करना था। मंत्रालय में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी और हमने सारे वो एक्ट्स में काम करने लोगों के साथ में काम किया। इसलिए जे एक्ट 2000 और 2016 तक हम घोल के पिए हैं उसको। ऐसा हमें ऐसा रात में भी उठाकर कोई पूछे तो हम हाँ ये है ऐसा। तो ऐसे लोग होने चाहिए डेडिकेटेड, कमिटेड हमारे साथ में। उनके साथ में काम करते वक्त हमें कुछ SOP, जैसे अभी सर ने भी कहा कि SOP बनाने में हमें है, साइको सोशल असेसमेंट, साइको सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़, उसमें हमें काम करना है। और ये सारा काम करते वक्त बीइंग एन एकेडमिशियन, मैं मेरी पहले करते हुए बता दूं कि मैं NAP में हमने बहुत कोशिश की है कि जेंडर इक्वालिटी और चाइल्ड राइट्स का हम एक हर एक के सब्जेक्ट में डाल सके, सिर्फ MSW नहीं। बीइंग एन इंजीनियर हो या फिर इसके साथ में हो फार्मेसी का कॉलेज हो। फिर हमने क्या किया, उनको जाकर हमने एक्सप्लेन किया सोलापुर में, उनका VEC होता है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल का, उसमें हमने डालने की कोशिश की थोड़ा हर एक पार्ट में, कि ताकि हम NAP में भी उनको बता सके, सेंसिटाइज कर सके और ताकि ये लोग आगे जाकर समझे और फॉस्टर पेरेंट्स बन सके। हम इसी के साथ में बात करते वक्त जब हमने बोला कि पॉलिसी लेवल पे बात करनी चाहिए, तो हमें अपने लेवल पे ट्रेनिंग जो हम बनाते हैं तो वो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हम प्रिपेयर करेंगे। मुझे लगता है इसका आखिर में जो ये होना चाहिए निचोड़ के उसके बड़े बड़े ब्रॉडर टर्म्स हम डिसाइड करें कि क्या ट्रेनिंग करना है, किसके साथ करना है और कैसे करना है, वही मॉड्यूल हम डिसाइड कर पाएंगे। अब थोड़ा सा आखिरी में 2 चीज़ें बोलनी है। शायद ही मैं थोड़ा ऐसे साउंड करूं जो शायद सबको पसंद नहीं आए, बट हम जब सब लोगों को बोलते हैं कि वाई नॉट यू, हम शायद हम अपने आप को भूल जाते हैं, वाई नॉट मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बोलते हैं कि डाउरी लेना गलत है, ठीक है, मैंने तो ली नहीं है, मतलब मैंने दी भी नहीं है और मैं ना लूँगी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हम जब कहते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, बच्चे के लिए ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, why we are not accepting that, why we are not being active participants of that। फॉस्टर केयर और एडॉप्शन के बारे में बात करते, अगर हम एलिजिबल है तो वाई नॉट वी। हमें यंग जनरेशन को भी बोलना और मुझे भी बोलना कि आई एम बीइंग एन फॉस्टर पेरेंट्स, आई एम प्राउड फीलिंग दैट कि मैं फॉस्टर पेरेंट हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जैसा सर ने कहा थेरापेटिक फॉस्टर केयर हो या फिर आपको इमरजेंसी के टाइम पे लगने वाला फॉस्टर केयर हो, हम ऐसे थोड़े बड़े पेरेंट्स तो बन ही सकते हैं, अपने को रजिस्टर करवा ही सकते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे तो शायद हम अपने हक से बोल पाएंगे कि यस हमने ये प्रॉब्लम किया है, हम आपको बोल सकते हैं, क्योंकि कल हम पे कोई भी उंगली उठा कर बोल सकता है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पता है फॉस्टर पेरेंट्स बनने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम शायद बोल पाएंगे कि हम भी है, हमने भी कोशिश की है। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सारे एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने किया है प्रोग्राम कि हम लोग आज आ सके, यहाँ पे बात कर सके। थैंक्स टू ऑल दी डेडिकेटेड एंड कमिटेड स्टाफ ऑफ स्वनाथ फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, SNDT, सारे लोग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक्स अ लॉट।